हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद और आज हम कंटिन्यू करेंगे ज्योग्राफी का टर 1 वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9 का चैप्टर 1 द अर्थ एज अ प्लैनेट। इसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑन दिस चैप्टर एंड द टॉपिक फॉर द डे इज़ बायोस्फीयर। आज हम चर्चा करेंगे बायोस्फीयर को लेकर। ओके, बायोस्फीयर अर्थ का वो रीजन है, अर्थ का वो एरिया है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट इन द बायोस्फीयर ऑफ द अर्थ। ये बहुत कन्वीनियंट होता है किसी भी लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या ह्यूमन बींग हो। ओके, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सब फॉर्म्स ऑफ लाइफ यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो बायोस्फीयर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो उनमें एक आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज़ द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ। ओके, अर्थ के सरफेस का जो अपर रीजन होता है जिसमें कि एयर होते हैं और डिफरेंट गैसेस होते हैं लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन। सो along with the dust particles, this constitutes the atmosphere. लिथोस्फीयर भी बायोस्फीयर का ही हिस्सा होता है। लिथोस्फीयर अर्थ का वो रीजन होता है जहाँ पे हार्ड एंड सॉलिड रॉक्स मिलते हैं। ओके, द हार्ड आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ इज द लिथोस्फीयर। बर्ड है आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर इज द वाटर component of the earth. All the part of the earth that constitutes water bodies makes hydrosphere. Okay, हाइड्रोस्फीयर के अंदर जो पानी वाला हिस्सा है धरती का, ओके, उसको इंक्लूड किया जाता है। इसमें आते हैं रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एट्सेट्रा। सो ऑल वाटर बॉडीज कंस्टिट्यूट हाइड्रोस्फीयर। एयर बायोस्फीयर कहते हैं और बायोस्फीयर में हर तरह के लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ अ पेंडुलम क्लॉक कन्फर्म्स द शेप ऑफ द अर्थ। हमने पढ़ा हुआ है कि जो अर्थ का शेप है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। द शेप ऑफ द अर्थ इज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। ओके, लेकिन एक पेंडुलम की मदद से हम अर्थ के शेप को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, देखिए, अगर आप अर्थ को ध्यान से देखेंगे तो अर्थ के सेंटर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है, ओके, आप पिक्चर में देखिए, अर्थ के सेंटर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है वो कम है और अर्थ से के सेंटर से लेकर इक्वेटर का तक का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। यानी कि अर्थ का जो रेडियस है वो यूनिफॉर्म नहीं है। पोल्स की तरफ आपको अर्थ का रेडियस छोटा दिखेगा, इक्वेटर की तरफ आएंगे तो अर्थ का रेडियस आपको बड़ा और लंबा दिखेगा। इस चेंज इन रेडियस की वजह से, ओके, अर्थ की ग्रेविटी भी चेंज हो जाती है। जहाँ पर अर्थ का रेडियस कम है यानी कि पोल्स, ओके, पोल्स में आपको ज़्यादा ग्रेविटी एक्सपीरियंस होगी। और जहाँ पे आपका क्योंकि अर्थ के सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस छोटा है, रेडियस छोटा है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ग्रेविटी एक्सपीरियंस होगी। और अर्थ के सेंटर से इक्वेटर तक का डिस्टेंस यानी कि रेडियस ज़्यादा है, यहाँ पे आपको ग्रेविटी कम एक्सपीरियंस होगी। तो एक पेंडुलम की मदद से, ओके, हम अर्थ के शेप को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आप अगर हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाते हैं, ओके, मान लीजिए मैं इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, मतलब हायर लैटिट्यूड्स पर जा रहा हूँ। इक्वेटर अपने आप में एक लैटिट्यूड है, लेकिन मैं इक्वेटर से ऊपर की तरफ हायर लैटिट्यूड्स पर जा रहा हूँ। सपोज मान लीजिए मैं पेरिस जा रहा हूँ। ओके, तो पेरिस इज़ एट अ हायर लैटिट्यूड। तो हायर लैटिट्यूड पर जाने से आपकी अर्थ की ग्रेविटी कम हो जाती है, सॉरी, आपकी अर्थ की ग्रेविटी बढ़ जाती है। जैसे आप हायर लैटिट्यूड पर जाते हैं, ओके, इक्वेटर से दूर जाते हैं, तो अर्थ की ग्रेविटी बढ़ती है। अर्थ की ग्रेविटी बढ़ने से क्या होता है, अगर आपका पेंडुलम वहाँ पे आपने प्लेस किया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं इक्वेटर से थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ, ओके, किसी हायर लैटिट्यूड पर, सपोज मैं पेरिस जा रहा हूँ। ओके, पेरिस में क्या होगी, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी, इक्वेटर से दूर जाने से ग्रेविटी बढ़ती है, हमने पढ़ा है। तो और पेंडुलम की रफ्तार बढ़ने की वजह से, क्योंकि पेंडुलम की रफ्तार बढ़ जाएगी तो इस वजह से समय बहुत तेज़ी से चलने लगेगा। और दूसरी तरफ अगर मैं ट्रैवल करता हूँ इक्वेटर के पास में, ओके, इक्वेटोरियल रीजन के पास में अगर मैं ट्रैवल करता हूँ, सपोज इक्वेटर के पास में एक रीजन है जिसका नाम है केइन, ओके, CAYENE, केइन, जो कि इक्वेटर के पास में है। अगर मैं यहाँ पे ट्रैवल करता हूँ तो हमें पता है इक्वेटर के पास आने पर अर्थ की ग्रेविटी कम हो जाती है। ओके, तो जब अर्थ की ग्रेविटी यहाँ कम हो जाती है तो पेंडुलम भी कमज़ोर पड़ जाता है, पेंडुलम स्लोली चलने लगता है। इस वजह से समय यानी कि टाइम ज़्यादा
स्लो हो जाता है। ओके, टाइम बहुत धीरे चलने लगता है। इक्वेटर से हायर लैटिट्यूड्स पर जा रहा हूँ तो पेंडुलम बहुत तेज चल रहा है, टाइम तेज़ी से गुजर रहा है। और जैसे जैसे मैं इक्वेटर की तरफ आ रहा हूँ तो ग्रेविटी यहाँ पे वीक हो रही है, कमज़ोर हो रही है, और पेंडुलम भी बहुत स्लो हो गया है, टाइम धीरे चल रहा है। इस बात से ये पुख्ता हो जाता है, कंफर्म हो जाता है ओके कि अर्थ का शेप जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, बराबर नहीं है। क्योंकि पोल्स में जो मैंने देखा ओके, जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो टाइम बहुत तेज़ी से बीत रहा है, और जैसे ही हम पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो पेंडुलम में हम देखेंगे तो टाइम बहुत स्लो हो गया है। ये इस बात को पुख्ता करता है, कंफर्म करता है कि अर्थ का जो शेप है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ये एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। द शेप ऑफ द अर्थ इज़ एन ऑबलेट स्फेरॉइड। इस वजह से ही अर्थ का रेडियस भी बराबर नहीं है। रेडियस बराबर ना होने की वजह से अर्थ में लगने वाली ग्रेविटी भी बराबर नहीं है, और बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ग्रेविटी द बिहेवियर ऑफ द पेंडुलम ऑल्सो चेंजेस। पेरिस में जब आप पेंडुलम को लेकर गए तो टाइम बहुत तेज़ी से बीत रहा था, और उसी पेंडुलम को जब आप केइन रीजन पर लेके आए, CAYENNE केइन, जो कि इक्वेटर के पास में है, तो यहाँ पे पेंडुलम स्लो हो गया। अब हम देखेंगे कि अर्थ एक यूनिक प्लैनेट कैसे है। ओके, हाउ कैन वी से दैट द अर्थ इज़ यूनिक। यूनिक मतलब होता है अनोखा, अन्य प्लैनेट से अलग कैसे है। सबसे पहले अर्थ हमारा घर है, अर्थ इज़ आवर होम। ओके, यहाँ पे हर तरह के लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, हर तरह के लिविंग थिंग्स यहाँ पे रह सकते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट इनर प्लैनेट, इट इज़ एट द राइट डिस्टेंस। हम इसको यूनिक इसलिए कहते हैं कि सूर्य से इसकी जो दूरी है वो बिल्कुल राइट डिस्टेंस है किसी भी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। इसमें पानी है और पानी भी लाइफ को सस्टेन करती है। ओके, और ये जो टिल्टेड है मतलब थोड़ा सा झुका हुआ है ओके अपने एक्सिस पर। एक्सिस मतलब इसका जो एक इमेजिनरी लाइन होता है ओके, जिसको कि हम वर्टिकली 90 डिग्री मान के चलते हैं, उससे ये थोड़ा सा झुका हुआ है 23.5 डिग्री पर। अगर आप किसी भी ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब बिल्कुल सीधा नहीं है, हल्का सा टिल्टेड है ओके, मतलब 90 डिग्री से ये राइट की तरफ झुका हुआ है 23.5 डिग्री पर। और ये झुकाव, ये जो इंक्लिनेशन है, ये भी लाइफ को सस्टेन करने के लिए परफेक्ट है। हम सूर्य से भी परफेक्ट दूरी पर हैं, हमारे धरती में वाटर भी है, और अर्थ जो है 23.5 डिग्री ओके वर्टिकल लाइन से थोड़ा टिल्टेड है। तो ऑल दिस कंडीशंस आर अप्रोप्रिएट फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हैबिटेबल जोन, हैबिटेबल जोन का मतलब होता है द परफेक्ट डिस्टेंस फॉर लाइफ। ओके, हम जिस जोन में, जिस रीजन में हैं, यहाँ पे लाइफ परफेक्टली एग्जिस्ट कर सकती है। ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट का मतलब होता है द अर्थ इज ब्लू। ओके, ब्लू क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडीज। यहाँ पे लैंड मासेस से ज़्यादा वाटर बॉडीज बहुत ज़्यादा है। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, दैट इज वाई वी कॉल इट अ ब्लू प्लैनेट। तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। ओके, द अर्थ इज द इनर प्लैनेट, द अर्थ इज एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, द अर्थ कंटेन्स वाटर, एंड द अर्थ इज टिल्टेड ओके on its axis at an angle of 23.5 degrees. So all these four conditions make Earth a suitable place for existence of all forms of life. हर तरह के लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, रह सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस क्रूशियल 4 important points. हम देखते हैं why does the pole star angle prove that the earth is spherical? Okay, जो पोल स्टार है यानी कि ध्रुव तारा, नॉर्थ पोल में जो स्टार है ओके, वो भी बताता है अर्थ के शेप को लेकर। ओके, अर्थ हमारा घर है, अर्थ इज आवर होम। ओके, अगर आप अलग अलग एंगल से अर्थ को देखते हैं तो अर्थ का जो कर्वेचर है ओके, अर्थ का जो मोड है वो आपको अलग अलग दिखाई देता है। प्लेसेस में जाएंगे तो आप अलग अलग हाइट से अर्थ को देखेंगे। ओके, सो एट द इक्वेटर, अगर इक्वेटर से देखेंगे जो कि 0 डिग्री पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से देखेंगे तो ये 23.5 डिग्री पर है, नॉर्थ पोल से देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल 90 डिग्री पर है। ओके, तो पोल स्टार आपको बिल्कुल आपके सर के ऊपर दिखाई देगा। नॉर्थ पोल से अगर आप देखेंगे पोल स्टार को तो आपको पोल स्टार एग्जैक्टली ओवरहेड आपके सर के ऊपर 90 डिग्री पर वर्टिकली ऊपर दिखाई देगा। ओके,
अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये एक लाइन ऑफ लैटिट्यूड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री ईस्ट, तो पोल स्टार आपको टिल्टेड दिखाई देगा एट 23.5 डिग्री। ओके, आपकी नज़रें 23.5 डिग्री पर पोल स्टार को देखेगी। अगर आप नॉर्थ पोल में होंगे तो ऊपर देखने से एग्जैक्टली सर के ऊपर 90 डिग्री पर आपको पोल स्टार दिखाई देगा। और अगर आप इक्वेटर 0 डिग्री पर होंगे तो पोल स्टार आपको बिल्कुल हॉराइजन पर, बिल्कुल लेवल, आपकी आंखों के लेवल में पोल स्टार आपको नजर आएगा। ओके, इक्वेटर से अगर आप पोल स्टार को व्यू करते हैं तो आपकी आंखों के बराबर एक लेवल पर आपको पोल स्टार दिखेगा 0 डिग्री पर। तो अलग अलग हाइट्स पर आप हैं, आपको पोल स्टार अलग अलग एंगल पर दिख रहा है, इसको बदल रहे हैं। ओके, तो पोल स्टार को देखने का एंगल भी बदलता जा रहा है। अगर मान लीजिए धरती फ्लैट होती, बिल्कुल फ्लैट होती, जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, तो हर जगह एंगल आपका सेम होना चाहिए। कहीं पे 90 डिग्री, कहीं पे 23.5 डिग्री, कहीं पे 0 डिग्री पर आप पोल स्टार को देख रहे हैं। पोल स्टार तो अपनी जगह नहीं बदलता, पोल स्टार जो है वो अपनी जगह पर फिक्स्ड है, ध्रुव तारा अपनी जगह पर फिक्स्ड है, लेकिन आप उसे अलग अलग जगह से अलग अलग एंगल पर देख रहे हैं। ओके, अगर धरती वाकई में फ्लैट होती तो हर जगह एंगल सेम होता। इस बात से ये कंफर्म हो जाती है कि फ्लैट मॉडल जो हमने दिया था अर्थ का वो गलत है। ओके, तो पोल स्टार की मदद से भी हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि अर्थ फ्लैट नहीं है बल्कि एक स्फीयर है। और कैसा स्फीयर है? एक ऑब्लेट स्फीयर है। ओके, तो इन सब कारणों से हम कह सकते हैं द अर्थ इज स्फेरिकल। Why does an object weight more at the poles? अगर आप तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। ओके, द अर्थ इज द इनर प्लैनेट, द अर्थ इज एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, द अर्थ कंटेन्स वाटर एंड द अर्थ इज टिल्टेड, ओके, on its axis at an angle of 23.5 degrees. So all these four conditions make Earth a suitable place for existence of all forms of life. हर तरह के लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, रह सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस क्रूशियल 4 important points. अब हम देखते हैं Why does the pole star angle prove that the earth is spherical? Okay, जो पोल स्टार है यानी कि ध्रुव तारा, नॉर्थ पोल में जो स्टार है, ओके, वो भी बताता है अर्थ के शेप को लेकर। ओके, हम जानते हैं अर्थ हमारा घर है, अर्थ इज आवर होम। ओके, अगर आप अलग अलग एंगल से अर्थ को देखते हैं तो अर्थ का जो कर्वेचर है, ओके, अर्थ का जो मोड है वो आपको अलग अलग दिखाई देता है। डिफरेंट हाइट्स इन डिफरेंट प्लेसेस। अगर आप अलग अलग प्लेसेस में जाएंगे तो आप अलग अलग हाइट से अर्थ को देखेंगे। ओके, सो एट द इक्वेटर, अगर इक्वेटर से देखेंगे जो कि 0 डिग्री पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से देखेंगे तो ये 23.5 डिग्री पर है, नॉर्थ पोल से देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल 90 डिग्री पर है। ओके, तो पोल स्टार आपको बिल्कुल आपके सर के ऊपर दिखाई देगा। नॉर्थ पोल से अगर आप देखेंगे पोल स्टार को तो आपको पोल स्टार एग्जैक्टली ओवरहेड आपके सर के ऊपर 90 डिग्री पर वर्टिकली ऊपर दिखाई देगा। ओके, तो अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये एक लाइन ऑफ लैटिट्यूड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री ईस्ट, तो पोल स्टार आपको टिल्टेड दिखाई देगा एट 23.5 डिग्री। ओके, आपकी नज़रें 23.5 डिग्री पर पोल स्टार को देखेगी। अगर आप नॉर्थ पोल में होंगे तो ऊपर देखने से एग्जैक्टली सर के ऊपर 90 डिग्री पर आपको पोल स्टार दिखाई देगा। और अगर आप इक्वेटर 0 डिग्री पर होंगे तो पोल स्टार आपको बिल्कुल हॉराइजन पर, बिल्कुल लेवल, आपकी आंखों के लेवल में पोल स्टार आपको नजर आएगा। ओके, इक्वेटर से अगर आप पोल स्टार को व्यू करते हैं तो आपकी आंखों के बराबर एक लेवल पर आपको पोल स्टार दिखेगा 0 डिग्री पर। तो अलग अलग हाइट्स पर आप हैं, आपको पोल स्टार अलग अलग एंगल पर दिख रहा है। इक्वेटर पर बिल्कुल 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब होता है आपकी आंखें और पोल स्टार बिल्कुल लेवल है, एक लेवल पर है। अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हैं तो आपकी नज़रें एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है, एंगल ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट जिसे हम कहते हैं, ओके, वो होता है 23.5 डिग्री। और जब आप नॉर्थ पोल पर जाते हैं तो पोल स्टार बिल्कुल आपके सीधे सर के ऊपर 90 डिग्री पर दिखता है। तो आप देखिए जैसे जैसे आप लैटिट्यूड्स को बदल रहे हैं, ओके, तो पोल स्टार को देखने का एंगल भी बदलता जा रहा है।
अगर मान लीजिए धरती फ्लैट होती, बिल्कुल फ्लैट होती, जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, तो हर जगह एंगल आपका सेम होना चाहिए। कहीं पे 90 डिग्री, कहीं पे 23.5 डिग्री, कहीं पे 0 डिग्री पर आप पोल स्टार को देख रहे हैं। पोल स्टार तो अपनी जगह नहीं बदलता। पोल स्टार जो है वो अपनी जगह पर फिक्स्ड है। ध्रुव तारा अपनी जगह पर फिक्स्ड है, लेकिन आप उसे अलग अलग जगह से अलग अलग एंगल पर देख रहे हैं। ओके, अगर धरती वाकई में फ्लैट होती तो हर जगह एंगल सेम होता। इस बात से ये कंफर्म हो जाती है कि फ्लैट मॉडल जो हमने दिया था अर्थ का वो गलत है। ओके, तो पोल स्टार की मदद से भी हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि अर्थ फ्लैट नहीं है, बल्कि एक स्फीयर है। और कैसा स्फीयर है? एक ऑब्लेट स्फीयर है। ओके, तो इन सब कारणों से हम कह सकते हैं द अर्थ इज स्फेरिकल। वाई डज एन ऑब्जेक्ट वेट मोर एट द पोल्स? अगर आप पोल्स की तरफ जाते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ जाता है। ओके, ऐसा क्यों होता है? हमने पहले भी देखा है, वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। आपका जो वजन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि पोल पर ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है। तो जहाँ ग्रेविटी स्ट्रांग होगी वहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ जाएगा। इसका मतलब पोल में जाने से ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ जाएगा। एट द इक्वेटर द ग्रेविटी इज वीक। इक्वेटर पर ग्रेविटी बहुत कमज़ोर होती है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इक्वेटर पर लेकर आते हैं तो उसका वेट कम हो जाएगा। तो वेट ग्रेविटी पर भी डिपेंड करती है। और ग्रेविटी स्ट्रांग होती है, पोल्स पर ग्रेविटी स्ट्रांग होती है, इस वजह से ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो भी ज़्यादा होगा। और इक्वेटर पे ग्रेविटी वीक होती है, कमज़ोर होती है, इसलिए ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ पर कम होगा। सो जो बॉडी का वेट है या ऑब्जेक्ट का वेट है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी के हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट का या बॉडी का वेट भी बदलता है। एक कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, मास वर्सेस वेट का। बॉडी का जो मास है वो अर्थ के हर सरफेस पर, एनी सरफेस ऑफ द अर्थ, मास इज कांस्टेंट, मास चेंज नहीं होता। मास इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ओके, टोटल अमाउंट ऑफ मैटर जो हमारे बॉडी के अंदर है उसे हम मास कहते हैं, जिसको कि हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं। एंड मास इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। आप अर्थ के किसी भी प्लेस में जाएं, मास नहीं बदलता, लेकिन अर्थ के अलग अलग प्लेसेस में जाने पर आपका वेट ज़रूर बदलता है, क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पर। और क्योंकि ग्रेविटी सेम नहीं है, इस वजह से वेट भी आपका सेम नहीं होता। स्पेरिकल या राउंड शेप में नजर आएंगे। अर्थ इज ऑल्सो स्पेरिकल लाइक अदर प्लैनेट्स। दूसरे प्लैनेट्स की तरह अर्थ भी कैसा है? स्पेरिकल है। सो द स्केल वेज मोर देयर। ओके, ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशंस लेड टू द लॉजिकल कंक्लूजन दैट द अर्थ इज स्पेरिकल। तो जहाँ शेप ज़्यादा स्पेरिकल होता है वहाँ पे वेट आपको ज़्यादा दिखता है। ओके, जैसे पोल और इक्वेटर। तो पोल्स पर ग्रेविटी स्ट्रांग है, पोल्स पर आपकी ग्रेविटी स्ट्रांग है तो ऑब्जेक्ट का वेट भी ज़्यादा होगा। इक्वेटर पर आपकी ग्रेविटी कमज़ोर है तो ऑब्जेक्ट का वेट भी कम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इक्वेटर पर हल्का होगा और ऑब्जेक्ट पोल पर भारी होगा। अगर अर्थ आपका फ्लैट होता तो तीनों जो पोल्स हैं, ओके, P1, P2 और P3, ये तीनों पोल्स लेवल दिखाई देते, मतलब एक लेवल के दिखाई देते। अगर अर्थ फ्लैट होता तो ये जो थ्री पोल्स, ओके, बेडफोर्ड एक्सपेरिमेंट से दिखाया गया था, 3 पोल्स को समंदर में गाड़ कर दिखाया गया था, जिसमें P2 वाला पोल ऊंचा दिखाई दिया और P1 और P3 थोड़े नीचे दिखाई दिए, जबकि तीनों पोल्स का लेंथ इक्वल था। ओके, ये इस बात को कंफर्म करती है कि अर्थ का शेप जो है वो फ्लैट नहीं है। ओके, फ्लैट अगर होता तो P1, P2 और P3 पोल्स तीनों एक लेवल के दिखाई देते, ओके, एक ही हाइट के दिखाई देते। लेकिन यहाँ पर आपको P2 थोड़ा बड़ा दिख रहा है और P1 और P2 छोटा दिख रहा है। ओके, देखिए P2 बड़ा दिख रहा है और P1 और P3 छोटा दिख रहा है। अगर अर्थ फ्लैट होता, ठीक है, तो ये तीनों पोल्स इक्वल हाइट के दिखाई देते। क्योंकि मिडल वाला पोल आपको हायर दिखाई दे रहा है, ऊंचा दिखाई दे रहा है, तो ये प्रूफ करता है कि अर्थ का जो शेप है वो फ्लैट नहीं बल्कि कर्व्ड शेप है। ओके, कर्व्ड शेप ऑफ द अर्थ।
यानी कि अर्थ एक स्फेरिकल शेप का है, यानी कि अर्थ क्या है, एक ऑब्लेट स्फेरॉइड है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, सनराइज और सनसेट धरती पर हर जगह बराबर नहीं होते, सेम टाइम पर सनराइज नहीं होता। सनराइज एंड सनसेट डज नॉट हैपन एट द सेम टाइम एवरीवेयर। ओके, सन राइजेस अर्लियर इन द ईस्टर्न पार्ट एंड सन राइजेस लेटर इन द वेस्टर्न पार्ट। सो ये फिनोमेना ओके इस बात को प्रूफ करते हैं कि अर्थ हमारा स्फेरिकल है। ओके, मान के चलिए अगर अर्थ फ्लैट होता तो हर जगह सन एक ही टाइम पर राइज करता, लेकिन जो सनराइज होती है वो अलग अलग लोकेशन में अलग अलग टाइम पे होती है। ईस्टर्न साइड में सन जल्दी निकल जाता है और वेस्टर्न साइड में सन लेट से निकलता है। तो अगर अर्थ फ्लैट होता तो सन के राइज होने का टाइम बराबर होता। चूँकि सनराइज और सनसेट में अलग अलग लोकेशन में टाइमिंग डिफरेंस है, ये इस बात को कंफर्म करता है कि अर्थ फ्लैट नहीं है बल्कि अर्थ कर्व्ड शेप में है। अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी है, शेप है जिसे हम ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं। उसे प्रूफ करने का एक और फिनोमेना है रोटेशन ऑफ द अर्थ। ओके, जब अर्थ रोटेट करता है तो अर्थ के साथ साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी रोटेट करते हैं। तो रोटेशन से क्या होता है, जो मिडल वाला पार्ट है अर्थ का वो सेंटर पार्ट से दूर चला जाता है, सेंट्रल रीजन से। ओके, अगर आप किसी चीज़ को तेज़ी से घुमाते हैं तो उसके सेंटर में जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो दूर छिटक जाते हैं। तो मिडल पार्ट बल्जेस आउट, जो मिडल वाला पार्ट है वो बल्ज आउट होता है, फूल के बाहर चला जाता है। और जो टॉप और बॉटम वाला पार्ट है ओके वो फ्लैट हो जाता है। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है, जो अर्थ का मिडल वाला पार्ट है वो फूल के बाहर निकल जाता है, बर्स्ट आउट हो जाता है, और रोटेशन की वजह से टॉप और बॉटम वाला पार्ट है वो फ्लैट हो जाता है। तो इस वजह से अर्थ का शेप ऑब्लेट स्फेरॉइड हो जाता है। मतलब पोलर रीजन में अर्थ फ्लैट हो जाता है और इक्वेटोरियल रीजन में अर्थ स्वॉलन हो जाता है या बर्स्ट आउट हो जाता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब अर्थ बहुत तेज़ी से रोटेट करता है ओके तो वो जो सेंटर में पड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स है उनको दूर फेंक देता है। ओके, जिस फोर्स से अर्थ के रोटेशन की वजह से जो फोर्स लगता है, जो सेंट्रल वाली चीज़ों को ओके दूर फेंक देता है, इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, फोर्स पुशिंग द ऑब्जेक्ट्स आउटवर्ड ओके सेंटर से दूर फेंक देता है। जो चीज़ें अर्थ के सेंटर में हैं उसे सेंटर से जब दूर फेंक दिया जाता है ओके ड्यू टू स्पीड ऑफ रोटेशन, तो इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही इक्वेटोरियल रीजन बल्ज्ड होता है, फूला हुआ होता है, और पोलर रीजन फ्लैट होता है। ओके, तो आशा करता हूँ ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर द अर्थ एज अ प्लैनेट पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।